ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में विपक्षी मिसाइलों के जवाब में मोदी सरकार का डिफेंस सिस्टम फेल। दोस्तों, मानसून सत्र शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार पहले ही तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सत्र से पहले ही वे बातें दोहरा दी जो अब तक की बीजेपी की रैलियों में सुना जा चुका है। लेकिन विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपना परिचय बता दूं, मैं रजनीकांत प्रभंजन, मेरे यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल पे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट। दोस्तों, मानसून सत्र शुरू हो चुका है और 21 अगस्त तक चलेगा। पूरे 32 दिन तक दोनों सदन 12 से 17 अगस्त तक 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए स्थगित रहेंगे। लेकिन इस शेड्यूल के बीच संसद में पहला दिन पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई तो विपक्ष हंगामा करने लगा, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सांसद सदन में वेल में आ गए। इसी बीच राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ कहना चाहा, लेकिन चूंकि विपक्षी सांसद वेल में शोर कर रहे थे तो राहुल गांधी को भी कुछ कहने की इजाजत नहीं मिली और इसी पर हंगामा और बढ़ गया। उधर ऊपरी सदन राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई और यहां भी कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के लिए केंद्र सरकार को तैयार होना ही पड़ा। हालांकि इसके अलावा कोई रास्ता भी कहां था। संसद के स्पेशल सेशन के नाम पर तो सरकार ने अपने मन की ही तो की थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते रहे, लेकिन सरकार ने तो जैसे रिएक्ट ही नहीं किया। पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार के सामने आ जाने से सरकार को थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया। बाकी सपोर्ट तब मिला जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुरू में कांग्रेस की मांग को महत्व नहीं दिया। हालांकि बाद में विशेष सत्र की मांग वाले पत्र पर जिन 16 दलों हस्ताक्षर थे, ये दोनों पार्टियां भी शामिल रही। लेकिन शरद पवार का साथ न देना और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का इंडिया ब्लॉक से दूरी बना लेना भी विपक्ष ही गठबंधन के खिलाफ ही गया। जैसे विपक्ष का एजेंडा साफ है। सरकार ने भी अपनी तरफ से बता दिया है कि 17 विधेयक पेश किए जाएंगे तो बहुमत की सरकार पास भी करा लेगी। अगर राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं लगा तो पेश किए जाने के बाद संसदीय समितियां तो हैं ही। विपक्ष का रुख तो पहले ही साफ था। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी फीडबैक ले ही लिया था। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरू में सत्र शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात फिर से दोहरा दी। सदन के बाहर संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत के सैन्य सामर्थ्य का रूप देखा। 22 जून के पहलगाम हमले पर जवाबी कार्रवाई का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमी दोज कर दिया। बोले, मैंने बिहार के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया और इनमें मेन इन इंडिया सैन्य शक्ति का एक नया स्वरूप देखकर दुनिया आकर्षित है। बाकी आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे तक जरूर साझा करेगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर।